अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरा नाम डॉक्टर उमैर है और आज हम पढ़ेंगे एक्सरे के बारे में, जो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन है और हमारा फर्स्ट लेक्चर है कि एक्सरेज असल में है क्या चीज़ और इनकी प्रोडक्शन किस तरह से होती है। तो हम आज के टॉपिक के अंदर हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। एक्सरे के अंदर हमारे पास सबसे पहले तो कंट्रोल पैनल होता है जो एक कंपार्टमेंट में पड़ा होता है। दूसरी साइड पे हमारे पास स्टैंडिंग बकी है, यहाँ पर हमारे पास टेबल होता है पेशेंट का। फिर हमारे पास एक्सरे ट्यूब होती है और मेन यहाँ पे एक्सरे ट्यूब होती है जिसका एक्सरेज की प्रोडक्शन के अंदर मेन रोल होता है। ठीक है, एक्सरेज असल में हैं क्या? एक्सरेज आर हाई एनर्जी शॉर्ट वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और ये प्रोड्यूस होती हैं व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड bombarded the tungsten target at the anode, they produce X-rays through a process। अब यहाँ पे प्रोसेस दो किस्म के होते हैं। जो प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज है ये दो तरह से प्रोड्यूस हो रही होती है। एक हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स रेडिएशंस होती हैं, एक हमारे पास ब्रैम्स स्ट्रॉलंग एक्सरेज होती हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे। अभी हम फिलहाल ये पढ़ेंगे कि हमारे पास जो एक्सरेज की प्रोडक्शन है वो किस तरह से हो रही है। तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास एक ट्यूब है। ट्यूब के अंदर इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर एक साइड पे फिलामेंट स्ट्रक्चर होता है, फिलामेंट सर्किट होता है जो कि कैथोड होती है। ये वाली साइड कैथोड है। एक हमारी साइड एनोड होती है। एनोड वो साइड होती है जहाँ पर जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, मींस कि हमारे पास यहाँ पे एक फिलामेंट सर्किट है। इस फिलामेंट सर्किट के साथ यहाँ पे आगे फिलामेंट लगा हुआ है। ये जो फिलामेंट है ये हमारे पास टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दूसरी साइड पे देखें तो ये रोटेटिंग एनोड है। एक स्टेशनरी होता है, एक रोटेटिंग एनोड होता है। ये हमारे पास रोटेटिंग एनोड है। रोटेटिंग एनोड भी यहाँ पर टंगस्टन का बना हुआ है। ठीक है, हमारे पास दोनों मटेरियल टंगस्टन के बने हुए हैं। टंगस्टन का ये मेन पर्पज़ उसको लगाने का ये होता है कि इसका हाईली एटॉमिक नंबर होता है, जिसकी वजह से ये हाई रिएक्टिव होता है। ठीक है, जब इसके साथ रिएक्शंस होते हैं तो उस दौरान इसके अंदर से एक्सरेज की प्रोडक्शन हो रही होती है। अब हमारे पास जो कैथोड वाली साइड है ये हमारे पास फिलामेंट तरह की स्ट्रक्चर होती है। जब हम करंट देते हैं और इसे हीट अप करते हैं तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स की बम्बारमेंट होती है। इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं यहाँ से बाहर, ठीक है, कैथोड वाली साइड से, और फिर वो एनोड वाली साइड के ऊपर जाके हिट करते हैं। मतलब फिलामेंट भी हमारा टंगस्टन का बना हुआ था और जो हमारा रोटेटरी एनोड है ये भी टंगस्टन का बना हुआ था। तो ये जब इलेक्ट्रॉन्स निकलकर इसके ऊपर बम्बारमेंट होती है तो उस दौरान एक्सरेज की प्रोडक्शन होती है। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सरेज प्रोडक्शन, वन करेक्टरिस्टिक एक्सरेज एंड सेकंड इज ब्रैम्स स्ट्रॉलंग एक्सरेज। अब हमारे पास जब ये प्रोसेस हो रहा होता है कि फिलामेंट साइड से जो हमारी कैथोड साइड है, नेगेटिव वाली साइड, यहाँ से जिस तरह इलेक्ट्रॉन्स की बम्बारमेंट हो रही होती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होते हैं और फिर वो बम्बार हो रहे होते हैं एनोड वाली साइड के ऊपर, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 1% एक्सरेज होती हैं जो प्रोड्यूस होती हैं। अदर रिमेनिंग 99% यहाँ पे हीट एनर्जी की शक्ल में यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही होती है हीट की। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो हमारी मेन डेफिनेशन है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है एक्सरे के अंदर, वो हमारी यही डेफिनेशन है कि यहाँ पर एक्सरेज आर हाई एनर्जी शॉर्ट वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस पैदा होती हैं व्हेन जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड, मीन्स जो नेगेटिव वाला साइड थी वहाँ कैथोड साइड से बम्बार्डेड ऑन द एनोड साइड, टंगस्टन टारगेट एनोड साइड, तो फिर हमारे पास एक्सरेज की प्रोडक्शन हो रही होती है। तो ये इसका सिंपल फिनोमिना है एक्सरेज की प्रोडक्शन का। ठीक है, दूसरे लेक्चर के अंदर हम इसके बारे में कंप्लीट डिटेल और ओवरव्यू पढ़ेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं एक्सरेज की जिसके अंदर एक्सरेज की प्रोडक्शन हो रही होती है।